कहानी तब शुरू होती है जब गेमिन योन जो 15 साल का है अपने स्कूल में था। गेमिन पढ़ाई में बहुत बुरा है। वो कभी कभी ऐसा जताता है जैसे उसको कोई परेशानी नहीं है और इसके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहता है, अरे बिल्कुल हम लोग की तरह। लेकिन क्या करे बेचारा, उसने अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाए, लेकिन उसके मार्क्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसा का तैसा उसको ऐसा लगता है कि उसको घर में कोई मदद ही नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा। जब वो घर गया उसने अपनी माँ को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखा। उस लड़की का नाम ली था। उसकी उम्र 23 वर्ष थी। वो उसकी न्यू ट्यूशन टीचर बनने वाली थी। उसकी माँ ने उसके टीचर के साथ परिचय करवाया। पहले ही 6 बज गए थे और उसकी टीचर उसको समझा रही थी कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 साल के बाद। गेमिन के मार्क अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए थे। करंटली वो सबसे खराब हाई स्कूल में पढ़ रहा है। उसके स्कूल का नाम यू सियोंग इंडस्ट्रियल हाई स्कूल है और ये स्कूल क्रिमिनल्स का हाई स्कूल के नाम से फेमस है। उसका एक ही मोटो है, वो खराब से खराब सिचुएशन में भी अपना रास्ता खोज निकालता है। गेमिन बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से ये स्कूल में आया हूँ। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है इतनी मुश्किल हालातों में भी। मुझे गैंगस्टर्स से भरे स्कूल में पढ़ना और अपने मार्क्स बढ़ाना फायदेमंद लगता है। उनके पहले के टीचर मिस्टर यू जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके जगह मिस हाकिन ली जो कि उसकी ट्यूशन टीचर थी 2 साल पहले, वो अभी गेमिन के स्कूल में टीचर बन गई है। उसको पास्ट का याद आता है जब मिस ली उस पर बहुत भरोसा करती थी, जबकि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। मिस ली ने पूछा था तुम्हारा सपना क्या है? गेमिन ने बोला मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाना है। मिस ली बोलती है मुझे एक टीचिंग सर्टिफिकेट चाहिए जिससे मैं अब्रॉड में पढ़ा सकूं। प्रेजेंट में क्लास के स्टूडेंट मिस ली के इंट्रोडक्शन में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे और अपने अपने बातों में लगे हुए थे। गेमिन सोचता है लगता है मिस ली सर्टिफिकेट टेस्ट में फेल होगी, इसीलिए वो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। सर्टिफिकेट टेस्ट का मतलब जैसे कि हम लोग इधर गवर्नमेंट टीचर के लिए एग्जाम होता है वैसे उधर होता है कोरिया में। मिस ली डेस्क में हाथ अपना जोर से मारती है ताकि सभी बच्चे चुप हो जाए, लेकिन जैसे वो कुछ बोलने वाली थी तभी एक बोतल सीधा उसके फेस में आके लगती है। ये बोतल एक गैंग मेंबर एनवू ने फेंका था। एनवू बोलता है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, समझी ना। तभी उस गैंग मेंबर की फाइट एक लड़के से हो जाती है क्योंकि उसने उसका बोतल फेंका था। फिर दोनों ही लड़ते लड़ते क्लास के विंडो के बाहर चले जाते हैं। मिस ली तभी कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक में थी। तभी कुछ देर बाद एक दूसरा टीचर आता है फाइट को रुकवाने के लिए और इधर मिस ली हिल भी नहीं पा रही थी। ये मोटा टीचर बोलता है तुमने कुछ किया क्यों नहीं, चुपचाप खड़ी होकर देख क्या रही थी? और वो बोलता है कि तेरे जैसा टेम्परेरी टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, मैं क्या ही बोलूं तेरे को। मिस ली चुप ही रही और उस जगह को साफ करने लगी। सफाई करते करते उनकी उंगली में एक कट लग गया और वो अपनी आंसू संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पीछे से गेमिन एक बैंडेज देता है और वो बहुत शॉक हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से ऐसे मिलेंगे। गेमिन बोलता है कि उसे ये क्रिमिनल से भरे हुए स्कूल में पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, लेकिन मिस ली गिव अप नहीं करना चाहती है। उसे लगता है कि वो सारे स्टूडेंट सही रास्ते में जा सकते अगर वो सारे प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करेंगे। अरे मैडम समझा करो, ये लोग ऐसा बच्चा नहीं है। इधर कुछ देर बाद जब वो गैंग आ रहा होता है तब गेमिन मिस ली को समझाता है कि हैनवो गैंग स्कूल का सबसे भयंकर गैंग है क्योंकि उसमें स्कूल के सबसे बदमाश, भाई बदमाश नहीं बदमाश बच्चे भरे हुए, और हैनवू ऐसा लड़का नहीं है जो किसी की भी बात सुन लेता है। गेमिन अपनी बात खत्म भी नहीं किया था और मिस ली इधर वो लोग के सामने चली जाती है। वो कहती है बीड़ी पीना छोड़ दो, ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। हैनवू पहले तो अपना बीड़ी फेंकता है लेकिन उसके बाद सीधा मिस ली को एक थप्पड़ मार देता है। उसके गैंग मेंबर भी मिस ली को बुली कर रहे होते हैं और जैसे ही हैनवू उसे फिर से मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही हमारे हीरो गेमिन की एंट्री हो जाती है गाइस। तभी हमें एक बात याद आती है, गेमिन का एक ही मोटो है, वो खराब से खराब सिचुएशन में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और ये चीज उसने एक बुक से सीखा था और ये बुक लिखा था किसने? ब्रूस ली ने। ये बुक सेल्फ डिफेंस और कुंफू के बारे में था और उसके बाद उसने एक एक करके हैनवू के गैंग मेंबर को नॉकआउट करने लगा और यहाँ तक कि हैनवू को भी उसने लेटा दिया था। उसने उस बुक से सेल्फ डिफेंस और कुंफू सीख लिया था। वो नहीं चाहता था कि मिस ली अपना जॉब छोड़ दे, इसीलिए वो बीच में कूद गया। लेकिन दूसरी तरफ हैनवू का दोस्त गेमिन के बारे में सुन रहा था और यहीं पर ही सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में सुबह सुबह गेमिन एक्सरसाइज कर रहा होता है। गार्ड जो उसे रोज देखता है फिर भी उसे विश्वास नहीं होता है
कि वो कैसे इतने मुश्किल पोजीशन में एक्सरसाइज कर रहा है। जब उसे पता चलता है 34 मिनट पार हो चुके हैं तो अपनी जल्दी से वो घर की ओर जाने लगता है। जल्दी से बेड में सोने की एक्टिंग करने लगता है क्योंकि वही वो टाइम होता है जब उसकी माँ उसे उठाने आती है स्कूल के लिए। दूसरी तरफ मिस ली बस 3 घंटे ही सो पाई थी। वो बस सोच रही थी अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में। जब वो स्कूल जाती वो नर्वस हो जाती क्योंकि कल जो हुआ उसके बारे में सोच के ही उसे घबराहट होने लगी। गेमिन क्लास में घुसते साथ ही ये सोचता है कि मुझे एक ऐसा लड़का खोजना पड़ेगा जो मेरी ही तरह यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पूरी मेहनत करना चाहता है। तब उसे एक लड़का दिखता है। उसका ऑरा ऐसा होता है कि वो यूनिवर्सिटी जा सकता है। उसका नाम सयान किंग था। गेमिन उससे मदद मांगता है ये बोलते हुए कि मुझे थोड़ा मैथ पढ़ा दो, लेकिन सयान किम उसे मना कर देता है और बाथरूम चला जाता है। तभी पीछे से एक हाथ आता है। उसे लगता है गेमिन यहाँ भी आ गया, पर वो गेमिन नहीं था, वो जावान चू जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था। जावान उसे अपने साथ आने बोलता है। इधर स्टाफ रूम में मिस हाकन ली को डांट पड़ती है कल के लिए। वो सोचती है जब मैंने रिपोर्ट किया था कि बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, बस इग्नोर मार दिया। जब वो हॉल से जा रही होती है तब उसने देखा कि जावान बुली कर रहा होता है किम को। वो छुप कर देखती है कि क्या चल रहा है। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसे समझ में आया कि सयान किम तो उनके ही क्लास का स्टूडेंट है। मिस ली उसे रोकना चाहती थी पर अपना बैलेंस खोने की वजह से वो जमीन पर गिर गई। वो कोशिश करती है कि अपना कल का जो हुआ था वो भूल जाए, पर उसके दिमाग में बार बार वही चल रहा होता है। गेमिन आता है और उसने हेल्प किया खड़ा होने के लिए मिस ली को। गेमिन सोचता है वो सयान किम को स्कूल छोड़ने नहीं दे सकता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सयान उसके स्टडी ग्रुप का मेंबर बन सकता है। हैंकन ली शॉक होती है, अभी तक गेमिन का स्टडी ग्रुप नहीं बना है। जब गेमिन छोटा था तब उसने बहुत बार बोला था कि उसे एक स्टडी ग्रुप बना लेना चाहिए क्योंकि उसे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा एक दूसरे को पढ़ाने से। मिस ली ने गेमिन की माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि उसे एक स्टडी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर गेमिन की माँ बोलती है कि वो एक शर्मीला लड़का है, उसे अकेले पढ़ने में ही ठीक रहेगा। सच तो ये है गेमिन ने बहुत बार ट्राई किया था स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, पर उसके क्लास के बच्चों ने उसे मना कर दिया क्योंकि पहले के मार्क्स बहुत कम थे बेचारे के। उसने दूसरे स्टडी ग्रुप में भी ज्वाइन करने का कोशिश किया पर उसे किसी ने नहीं लिया। उसने बहुत सारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने का ट्राई किया पर उसे किसी ने नहीं लिया क्योंकि वो स्कूल का सबसे डम स्टूडेंट था। वो ये ट्रॉमा झेल नहीं पाया और उसने ये ज्वाइन करने का कोशिश भी छोड़ दिया। और इधर प्रेजेंट में सयान एंड जोयवांग के तरफ जाने लगता है, लेकिन मिस ली उसे रोक लेती है। वो बोलती है स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है स्कूल में फाइट करना, पर स्कूल पढ़ने की जगह है, इसका जवाब हमेशा वायलेंस से नहीं देना चाहिए। गेमिन मानता है स्कूल के अंदर फाइट करना गलत है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। जब जेवान हमला करने जा रहा होता है सयान को, तब गेमिन ने पूरे जगह को धुएं से भर दिया। जेवान इधर उधर देख रहा होता है, तभी गेमिन सयान को दूर ले जाता है जेवांग से और उस जगह को छोड़ के भागने लगते वो लोग। गेमिन ने एक मास्क लगाया था जो वेल्डर यूज करते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए। मिस हाकन ली ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि गेमिन ऐसा भी कर सकता है। सयान उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसे पता चलेगा कि तुम ही वो लड़की हो जो मुझे बचा के लाया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार डालेगा मार मार के। गेमिन बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, वो तो बस एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई करने का भी मन नहीं है। वो सायन को पूछता है अपने स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सायन फिर से मना कर देता है। वो बोलता है मुझे नफरत है उन गैंग से क्योंकि मैं हर वक्त उनका टारगेट बना रहता हूँ। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं उनका टारगेट बन जाऊंगा। मेरी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई से। सयान जाने वाला था पर जोवांग ने उसे खोज लिया क्योंकि उसने रास्ते में पूरे फोम बिखर बिखर के आ रहा था, इसीलिए उस रास्ते को फॉलो करके वो उसने खोज लिया उसको। जोवांग उसे पूछता है उस लड़के के बारे में जिसने उसे हेल्प किया था भागने के लिए, लेकिन सयान ऐसा दिखाता है कि वो उस लड़के को जानता ही नहीं है। गेमिन जानता था कि सयान मुझे बचाने के लिए मेरे बारे में नहीं बोलना चाहता है। जोवांग ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था और उसे मारने जा रहा था, पर गेमिन ने ऐसा नहीं होने दिया। सीधा उसने एक किक मार दी उसके मुंह पे सीधा, जिससे उसका बैलेंस खो गया और वो जमीन पे गिर गया। गेमिन प्रॉमिस करता है सयान को कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तो तुम्हें कोई भी वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा अगर तुमने मुझे पढ़ाई में मदद कर दिया तो।
जोवान गेमिंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर गेमिंग सारे हमले को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे उसके लिए कुछ नहीं है। और तो और वो ऐसे डॉज कर रहा होता है, कैसे, बात करते करते, सयान के साथ बात करते करते वो सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। जोवान सोचता है ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे सारे के सारे हमलों से बच जा रहा है। वो लोग ऐसे ही लड़ते रहते। गेमिन पर जॉय का हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी उसे समझ में आता मैं गेमिन को नहीं हरा पाऊंगा। सयान वो लोग की फाइट देख के शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि गेमिन इतनी आराम से कैसे उससे बच रहा है। तब उसे ये देख के यकीन हो जाता है कि गेमिन पढ़ के यूनिवर्सिटी में जा सकता है। तभी वो मान जाता है गेमिन के स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तभी बेल बजती है और वो लोग उस जगह को छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन जो हैंग वहीं पर ही बैठा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि हान वो फील्ड, जो कि बेटा है व्हाइट हेड बॉस का, उसे खड़े होने बोलता है और हैंडवुल्फ ने एक पंच मार दिया उसको मुंह पे सीधा। मुझे समझ में आ गया तुम दोनों में से कौन सबसे स्ट्रांग है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि गेमिन मेरे सामने कितने देरी तक टिक पाएगा। तो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं दूसरा न्यू है। तो गाइस, यहाँ से स्टडी ग्रुप मानवा का पार्ट 4 शुरू होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 से 3 तक नहीं देखा तो आप आई बटन में दबा कर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस ली उस जगह को साफ कर रही होती है, ये सोचते सोचते कि गेमिन पढ़ाई के लिए इतना सीरियस है। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि गेमिन पढ़ाई में इतना फोकस्ड है। लेकिन तभी पीछे से उस जगह का केयर टेकर आया था और बोलता है, लेकिन एक सेकंड रुको, इस जगह को इतना गंदा किसने किया। मिस ली बोलने वाले थी कि ये जगह मेरे से गलती हुई है, लेकिन उससे पहले ही उस जगह का केयर टेकर जाने लगता है खोजने के लिए कि कौन था ये बास्टर्ड जो ये सब किया। लेकिन उससे पहले ही एक बच्चा आ जाता है उसके सामने और बोलता है, सॉरी सर, ये चीज़ मेरे से गलती हो गई है, मैंने ही इस जगह को गलती से गंदा कर दिया। मिस ली सोचती है ये लड़का कौन है, इसने इसको मना भी लिया और इस केयर टेकर ने इस पर गुस्सा भी नहीं किया। और तभी सीन शिफ्ट होता है गेमिन और सयान की ओर, जहाँ सयान उसको पढ़ा रहा होता है। और तभी सयान को समझ में आ जाता है कि गेमिन पढ़ाई में बहुत ख़राब है, उसको कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है भाई, समझ लो। तभी सयान गेमिन से पूछता है, तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी है। और गेमिन बोलता है, अरे मैंने तो बस इसलिए फाइटिंग सीखी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी माइंड होगा और मैं पढ़ पाऊंगा। गेमिन को अपनी नोटबुक दे देता है और बोलता है, अब तुम इस नोटबुक से पढ़ना ताकि तुम बहुत खराब से कम थोड़ा सा तो अच्छा बन जाओ। लेकिन उससे पहले ही पीछे से एक कुर्सी आके लगती है। हमें पता चलता है कि ये तो जोयवांग। दूसरी तरफ मिस ली जो बच्चों ने कचड़ा फेंका था उसको साफ कर रही थी और सोच रही थी स्कूल के हर जगह में कचड़ा ही कचड़ा है। और तभी इंस्पेक्शन वाला टीचर आ जाता है और उससे पूछता है, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। तभी पीछे से सयान आके बोलता है, मिस ली हम लोग क्लास में आग लग चुकी है। और तभी दौड़ के दोनों जाने लगते हैं क्लास की ओर। हम क्लास में देखते हैं कि गेमिन पिट रहा होता है, पूरा खून में लथपथ हुआ रहता है। वो बस यही चाहता था कि वो किसी भी तरह उस नोटबुक को बचा ले जलने से पहले। वो जोयवांग को एक पंच मारता है और जाके देखता है उस बुक को, लेकिन वो बुक तो जल चुका होता है। वो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी उसे मार डालूंगा। फिर उस जोयवांग की तरफ वो जाने लगता है गेमिन, और गेमिन जोयवांग को इतनी बुरी तरह से पेलता है, बहुत बुरी तरह से पीट पीट के उसको बेहोश कर देता है। लेकिन मारने से पहले ही वो टीचर लोग आ जाते और उन दोनों को रोक लेते। उन दोनों को मतलब क्या, गेमिन को रोक लेते उसको मारने से, और उसको ले जाते एक रूम में। इनको रूम में अकेले रहने के लिए बोला गया था और गेमिन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया और ऊपर से मैंने अपने गुस्से को भी काबू नहीं कर पाया। तभी सयान पीछे से आ जाता है और बोलता है, तुमने ऐसा इतना दूर तक कोशिश क्यों किया भाई, मार के उसको क्या भरता बनाने का जरूरत था। गेमिन बोलता है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है इसीलिए मैं पढ़ भी नहीं पाता वो अच्छा से, लेकिन तुमने अपने इतने अच्छे नोट्स दिए थे जिसको उसने जला दिया, इसलिए मैंने ऐसे किया। कुछ देर बाद क्लास में प्रिंसिपल, मिस ली और उस इंस्पेक्शन वाले टीचर आते हैं। लेकिन तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं और प्रिंसिपल उसे डांट के भगा देता है सयान को अपने क्लास में वापस। हाकेन ली प्रिंसिपल को समझा रही होती है कि गेमिंग की कोई गलती नहीं, वो तो सेकेंड ईयर का जोयवांग है जो कि बहुत बुरा इंसान है।
और प्रिंसिपल इंस्पेक्शन वाले टीचर को बोलता है, सर आप मत यहाँ पर फंसिए बेकार का, ऐसे स्टूडेंट को हम निकाल देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस ली बोलती है, इसमें कुछ इसकी गलती नहीं है, ये सब तो उस बनवास बच्चे की गलती है, गेमिन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो बोलती है, मैं अपने स्टूडेंट को कभी भी ऐसे हालत में नहीं छोड़ने वाली। इंस्पेक्शन टीचर बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया तुम कौन हो, तुम तो वही हो जिसने तो सर्टिफिकेट टेस्ट में टॉप किया था और टॉप कैंडिडेट थी तुम। दूसरी तरफ सेंगिन बैन जो कि डायरेक्टर का बेटा है व्हाइट लेन गैंग का, जाता है क्लिनिक में ये सोच के जोवांग तो वहाँ पर बस आराम कर रहा होगा, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है वो शॉक हो जाता है देख के। इधर स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि गेमिंग को निकाल दिया जाएगा स्कूल से, लेकिन मिस ली अपना अच्छा से ट्राई कर रही थी कि वो गेमिंग को ना स्कूल से ना निकाला जाए और ऐसा कैंडिडेट ना बने कि जिसको स्कूल से निकाल दिया हो। मिस ली जानती है कि वायलेंस कभी भी आंसर नहीं हो सकता है कोई भी चीज़ का, लेकिन वो बोलती है अगर स्कूल ही कोई एक्शन नहीं लेगा तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। एक्शन टीचर हंसता है और बोलता है, मुझे कोई शक नहीं है कि तुम्हारा कैरेक्टर कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि तुम टॉप कैंडिडेट हो जिसने सर्टिफिकेट टेस्ट पास किया है। गेमिन, मिस हैंकनली और प्रिंसिपल तीनों शौक थे कि इंस्पेक्शन टीचर क्या बोल रहे, और गेमिन पूरा खुश था कि मैम का सपना पूरा हो चुका है। इंस्पेक्शन टीचर पूछता है उससे, तुम यूसैंग हाई स्कूल को कैसे चेंज करोगी? मिस हैंकनली बोलती है, मैं एक स्टडी ग्रुप बनाऊंगी जिससे सारे बच्चे को मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए, और ये आइडिया गेमिन का है। और इंस्पेक्शन टीचर इस बात से सेटिस्फाइड था, इसीलिए वो इस रूम को छोड़ के जाता है और बाहर चले जाता है और अपने कार में जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कार में जो लड़का बैठा हुआ होता है जिसका नाम जोनियो पार्क होता है, जो कि बेटा होता है स्कूल इंस्पेक्टर का। और हम वापस आते हैं इधर सेंगिन बैंग देखता है जोएवांग दोनों हाथों से बांधा हुआ है, वो भी बिना शर्ट का और पूरा ब्लड से कवर्ड है। इधर मिस हैंकनली और गेमिन एक पोस्टर बना रहे होते हैं स्टडी ग्रुप के लिए, लेकिन बच्चे उस पोस्टर को देख के हंसते और बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है यूसैंग हाई में एक स्टडी ग्रुप बनाना। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर लाऊंगा।